चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये मेरा दूसरा चैनल है और इस चैनल पर मैं जो भी मॉडल पेपर होंगे 2020-21 के वो अपलोड करूँगा। जो हमारे चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो अपलोड करूँगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, है ना। तो यहाँ पर देखो, एक प्रश्न पत्र लिया है मैंने और ये मैंने खुद बनाया है ना। इसका ये भाग 1 है, यानी पार्ट 1। ये हमारा क्या है, पार्ट 1 है। इस पार्ट में मैं सबसे पहला जो प्रश्न होता है आपके वो ले रहा हूँ और इस पहले प्रश्न में 5 प्रश्न होते हैं टोटल। तो पहला प्रश्न है, यदि a बराबर 1 2 3 4 का एक सेट है और b बराबर 3 4 5 6 का एक सेट है तो a यूनियन b का मान ज्ञात करो। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, वे अवयव जो दोनों में हैं उनको मिलाकर लिख दो। ठीक है, वे अवयव जो दोनों सेट में हैं उनको मिलाकर रख दो। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी अवयव रिपीट ना हो, है ना। तो हम यहाँ कहेंगे a यूनियन b बराबर जो होगा वे अवयव होंगे जो दोनों में है लेकिन दूसरी बार रिपीट ना हो, है ना। तो एक इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको लेना है, 2 इसमें है इसमें नहीं है लेना है, 3 दोनों में है तो एक बार ले लो, 4 भी एक बार ही आएगा, फिर 5 इसमें है और 6 भी इसमें है। तो ये जो एक बड़ा समुच्चय बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी, है ना। अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है, यदि समुच्चय ए में 3 अवयव है, यानी नंबर ऑफ ए, समुच्चय ए में टोटल कितने अवयव है, 3 अवयव है। समुच्चय बी तथा समुच्चय बी में b बराबर 3 4 5 एक सेट है, यानी b में भी कितने अवयव है, 3 अवयव है। तो यहाँ कहेंगे नंबर ऑफ b में भी हमारे पास कितने अवयव है, 3 अवयव है। तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने एक बात पढ़ रखी होगी, मैंने मेरी वीडियो में भी समझाया था, चैप्टर 1 से लगाकर टोटल 5 चैप्टर तक मैंने कंप्लीट बना दिए हैं वीडियो। अगर आपको वो सारे प्रश्न देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर देखो, हमें चाहिए a क्रॉस b में टोटल नंबर कितने हैं या टोटल अवयव कितने हैं वो हमें चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ a अगर m है, नंबर ऑफ b अगर n है, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b जो है वो m इंटू n होता है। तो a क्रॉस b में कुल अवयवों की संख्या क्या होगी, m इंटू n होगी, यानी इसके अवयव और इसके अवयवों का गुणा करा दो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ a क्रॉस b जो है वो हो जाएगा 3 इंटू 3 बराबर 9। अगला प्रश्न घ में है, साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इसका एक फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये प्रश्न आपके आसानी से हो जाएगा। कैसे, देखो, साइन 75 को क्या लिख सकते हैं, साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 45 डिग्री, है ना। अच्छा, तो ये a प्लस बी हो गया, यहाँ पर साइन a प्लस बी। ए क्या है 30 और b क्या है 45, तो a की जगह हम 30 लगाएंगे और b की जगह 45 लगाएंगे, तो क्या बनेगा, साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 साइन 45। अब इनके मान लगाएंगे, साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 इंटू, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, मतलब इंटू, है ना। साइन 45 का मान 1/√2। अब जो गुणा होंगे उनको गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। तो देखो, ऊपर गुणा 1 हो गया और नीचे गुणा 2√2 हो गया, प्लस ऊपर गुणा √3 हो गया और नीचे गुणा 2√2 हो गया। अब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इनका 2√2 ही आएगा, है ना, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस √3। तो ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, किसका, साइन 75 डिग्री का उत्तर। तो साइन 75 का मान क्या है, 1 प्लस √3/2√2।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आयोटा 50 का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे जब भी प्रश्न आए तो एक बात आपको ध्यान रखनी, वो क्या है? मान लीजिए आपको घात 50 की जगह आपको कुछ भी दे दे, है ना, तो आपको क्या करना है? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, आयोटा 4n+0, यानी कि आयोटा की घात 4n+0, इसका जो मान होगा वो हमेशा प्लस का 1 होगा, है ना। फिर आयोटा की घात 4n+1, इसका मान होगा आयोटा। आपको क्या करना है, ये जो घात 4n है उसको हटा देना है। तो आयोटा की घात कितनी आई? 1, तो इसका उत्तर कितना? आयोटा। आयोटा की घात 0 मतलब कितना? 1। फिर आयोटा की घात 4n+2, है ना। तो कुल मिला के आयोटा की घात कितनी? 2, और आयोटा की घात 2 का मतलब आयोटा इंटू आयोटा, कितना हो गया? आयोटा स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, तो इसका रिजल्ट आएगा -1। फिर आयोटा 4n+3 बराबर, तो आयोटा की घात 3 का मतलब होता है आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा और आयोटा का गुणा होगा -1, फिर -1 और आयोटा का गुणा क्या आ जाएगा? माइनस के आयोटा। अगर आप ये 4 बातें याद रख लेते हैं तो इसका उत्तर चुटकियों में हो जाएगा। कैसे? कि आपको यहाँ पर कितना दिया? 50, तो 50 में हम 4 का भाग देना है। अब 50 की जगह कोई भी दे दे आपको, तो आपको हमेशा किसका भाग देना है? 4 का ही भाग देना है। तो 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, पीछे बच गया 1 और ये 0, फिर इसमें 4 दूनी 8, पीछे कितना बच गया? 2। तो यहाँ पर देखो हमें इसके 4n+0, 4n+1, 4n+2, 4n+3 की फॉर्म में लाना होगा। कैसे आएगा? तो हम क्या करेंगे, 4 का इस 12 से गुणा करके इसमें जो भी शेषफल आया वो जोड़ देंगे। तो ये आया 4 × 12+2, यानी जब 12 चौक 48 और 48 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको? वापस 50 मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि मैं आयोटा 50 को आयोटा 4 × 12+2 लिख सकता हूँ, है ना। और ये देखो कौन सी फॉर्म में? ये है आपकी ये वाली फॉर्म, आयोटा 4n, n की जगह पर कितना आ गया? यहाँ पर 12 आ गया, फिर +2, तो +2 का मतलब क्या उत्तर आएगा इसका? -1, यानी यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हो -1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। सीधा लिख सकते हो -1, समझ गए। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा आता +3, तो उत्तर क्या आता? माइनस का आयोटा। अब अंतिम प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। देखो कोणांक हर चतुर्थांश में अलग अलग आता है। अब चतुर्थांश क्या होते हैं तो हमने पढ़ा होगा कि जो आपके निर्देशांक ज्यामिति है उसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश। और इस चारों चतुर्थांश में कोणांक का मान अलग अलग होता है। जैसे अगर पहले चतुर्थांश की बात करें तो इसमें कोणांक का मान होता है थीटा बराबर अल्फा, जहाँ पर ये अल्फा जो है वो अल्फा होता है tan इन्वर्सन मॉड y/x, ये अल्फा का मान होता है। फिर थीटा बराबर दूसरे चतुर्थांश में होगा पाई माइनस अल्फा, तीसरे चतुर्थांश में -पाई प्लस अल्फा और चौथे चतुर्थांश में मान होता है माइनस का अल्फा। तो ये भी बात आपको क्या करनी पड़ेगी? ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये जो हमें सम्मिश्र संख्या दी है वो कौन से चतुर्थांश में है? तो यहाँ पर हमें पता है कि z बराबर हम कैसे लिखते हैं? x + आयोटा y के रूप में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो x कैसा है? x तो आपके प्लस का है ना, प्लस का x है, और y कैसा है? माइनस का है। तो x प्लस का y माइनस का कौन सा चतुर्थांश आया? चौथा चतुर्थांश आया। तो चौथे चतुर्थांश में हमने कौन सा सूत्र लगाना है? ये वाला सूत्र लगाना है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? थीटा बराबर अल्फा। अच्छा x हमारा क्या है? x हमारा पास है +1 और y बराबर हमारे पास है -√3, -√3। अच्छा, यहाँ पर चौथे चतुर्थांश में कोणांक थीटा बराबर माइनस का अल्फा, तो यहाँ माइनस लगाना आपको। तो थीटा बराबर माइनस अल्फा का मान क्या है? अल्फा का मान ये है tan इन्वर्सन
मॉड वाई बटा एक्स। अब मॉड का मतलब है कि जो भी माइनस में उत्तर है उसको भी आपको प्लस में लिखना है ना। तो थीटा बराबर माइनस ऑफ टेन इन्वर्सन मॉड वाई कितना है माइनस का √3 बटा एक्स कितना है 1। अब मॉड का मतलब जो भी संख्या माइनस की है वो भी प्लस की हो जाएगी है ना। तो थीटा बराबर माइनस ऑफ टेन इन्वर्सन √3 बटा 1 यानी कितना √3। तो ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर करो। नेक्स्ट पार्ट में हम जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी 5 प्रश्न हैं, वो कैसे करने हैं वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।